श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चतुर्विंशत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। बलि और इंद्र का संवाद। बलि के द्वारा काल की प्रबलता का प्रतिपादन करते हुए इंद्र को फटकारना। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, भारत, ऐसा कहकर सर्प के समान फुफकारते हुए बलि से इंद्र ने पुनः अपना उत्कर्ष सूचित करने के लिए हंसते हुए कहा। शक्र उवाच। इंद्र बोले, दैत्यराज बलि, पहले जो तुम सहस्रों वाहनों और भाई बंधुओं से घिरकर संपूर्ण लोकों को संताप देते और हम देवताओं को कुछ न समझते हुए यात्रा करते थे, और अब बंधु बांधवों तथा मित्रों से परित्यक्त होकर जो अपनी यह अत्यंत दीन दशा देख रहे हो, इससे तुम्हारे मन में शोक होता है या नहीं? पूर्व काल में तुमने संपूर्ण लोकों को अपने अधीन कर लिया था और अनुपम प्रसन्नता प्राप्त की थी, किंतु इस समय बाह्य जगत में तुम्हारा यह घोर पतन हुआ है। यह सब सोचकर तुम्हारे मन में शोक होता है या नहीं? बलिरुवाच। बलि ने कहा, इंद्र, काल चक्र स्वभाव से ही परिवर्तनशील है। उसके द्वारा यहाँ की प्रत्येक वस्तु को मैं अनित्य समझता हूँ, इसीलिए कभी शोक नहीं करता हूँ, क्योंकि यह सारा जगत विनाशशील है। देवेश्वर, प्राणियों के ये सारे शरीर अंतवान है, इसलिए मैं कभी शोक नहीं करता हूँ। यह गर्दभ का शरीर भी मुझे किसी अपराध से नहीं प्राप्त हुआ है, मैंने इसे स्वेच्छा से ग्रहण किया है। जीवन और शरीर दोनों जन्म के साथ ही उत्पन्न होते हैं, साथ ही बढ़ते हैं और साथ ही नष्ट हो जाते हैं। मैं इस गर्दभ शरीर को पाकर भी विवश नहीं हुआ हूँ। जब मैं इस प्रकार देह की अनित्यता और आत्मा की असंगता को जानता हूँ, तब यह जानते हुए मुझे क्या व्यथा हो सकती है? वज्रधारी इंद्र जैसे जल के प्रवाहों का अंतिम आश्रय समुद्र है, उसी प्रकार शरीरधारियों की अंतिम गति मृत्यु है। जो पुरुष इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, वे कभी मोह में नहीं पड़ते हैं। जो लोग रजोगुण यानी काम क्रोध और मोह के वशीभूत हो, इस बात को भली भांति नहीं जानते हैं, तथा जिनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वे संकट में पड़ने पर बहुत दुखी होते हैं। जिसे सद्बुद्धि प्राप्त होती है, वह पुरुष उस बुद्धि के द्वारा सारे पापों को नष्ट कर देता है। पापहीन होने पर उसे सत्व गुण की प्राप्ति होती है, और सत्व गुण में स्थित होकर वह सात्विक प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। जो मंद बुद्धि मानव सत्व गुण से भ्रष्ट हो जाते हैं, वे बारंबार इस संसार में जन्म लेते हैं तथा रजोगुण जनित काम क्रोध आदि दोषों से प्रेरित होकर सदा संतप्त होते रहते हैं। मैं न तो अर्थ सिद्धि, जीवन और सुखमय फल की कामना करता हूँ, और न अनर्थ, मृत्यु एवं दुखमय फल से द्वेष ही रखता हूँ। जो मनुष्य किसी की हत्या करता है, वह वास्तव में स्वयं मरा हुआ होते हुए मरे हुए को ही मारता है। जो मारता है और जो मारा जाता है, वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते हैं, क्योंकि आत्मा हनन क्रिया का न तो कर्म है न कर्ता। मघवन, जो कोई किसी को मारकर या जीतकर अपने पौरुष पर गर्व करता है, वह वास्तव में उस पुरुषार्थ का कर्ता ही नहीं है, क्योंकि जो जगत का कर्ता है, जो परमात्मा है, वही उस कर्म का भी करता है। संपूर्ण जगत का संहार और सृष्टि, इन दोनों कार्यों को
कौन करता है? वह सब प्राणियों के कर्मों द्वारा ही किया गया है और उसका भी प्रयोजक कोई और यानी ईश्वर ही है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये ही संपूर्ण प्राणियों के शरीरों के कारण हैं। अतः उनके लिए शोक और विलाप की क्या आवश्यकता है? कोई बड़ा भारी विद्वान हो या अल्प विद्या से युक्त, बलवान हो या दुर्बल, सुंदर हो या कुरूप, सौभाग्यशाली हो या दुर्भाग्य युक्त, गंभीर काल सबको अपने तेज से ग्रहण कर लेता है। अतः उन सब के काल के अधीन हो जाने पर जगत की क्षणभंगुरता को जानने वाले मुझ बलि को क्या व्यथा हो सकती है? जो काल के द्वारा दग्ध हो चुका है, उसी को पीछे से आग जलाती है। जिसे काल ने पहले से ही मार डाला है, वही किसी दूसरे के द्वारा मारा जाता है। जो पहले से ही नष्ट हो चुकी है, वही वस्तु किसी के द्वारा नष्ट की जाती है तथा जिसका मिलना पहले से ही निश्चित है, उसी को मनुष्य हस्तगत करता है। मैं बहुत सोचने पर भी दिव्य विधाता काल का अंत नहीं देख पाता हूँ। उस समुद्र जैसे काल का कहीं द्वीप भी नहीं है, फिर पार कहाँ से प्राप्त हो सकता है? उसका आर पार कहीं नहीं दिखाई देता है। शचीपते, यदि काल मेरे देखते देखते समस्त प्राणियों का विनाश नहीं करता, तो मुझे हर्ष होता, अपनी शक्ति पर गर्व होता और उस क्रूर काल पर मुझे क्रोध भी होता। इस एकांत गृह में गर्दभ का रूप धारण किए मुझे भूसी खाता जानकर तुम यहाँ आए हो और मेरी निंदा करते हो। मैं चाहूं तो अपने बहुत से ऐसे भयानक रूप प्रकट कर सकता हूं, जिन्हें देखकर तुम ही मेरे निकट से भाग खड़े होोगे। इंद्र, काल ही सबको ग्रहण करता है, काल ही सब कुछ देता है तथा काल ने ही सब कुछ किया है। अतः अपने पुरुषार्थ का गर्व न करो। पुरंदर, पूर्व काल में मेरे कुपित होने पर सारा जगत व्यथित हो उठा था। इस लोक की कभी वृद्धि होती है और कभी ह्रास, यह इसका सनातन स्वभाव है। शक्र, इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम भी जगत को इसी दृष्टि से देखो, अपने मन में विस्मित न हो। प्रभुता और प्रभाव अपने अधीन नहीं है। तुम्हारा चित्त अभी बालक के समान है, वह जैसा पहले था वैसा ही आज भी है। मघवन, इस बात की ओर दृष्टिपात करो और नैष्ठिक बुद्धि प्राप्त करो। वासव, एक दिन देवता, मनुष्य, पितर, गंधर्व, नाग और राक्षस ये सभी मेरे अधीन थे। वह सब कुछ तुम जानते हो। मेरे शत्रु अपने बुद्धिगत द्वेष से मोहित होकर मेरी शरण ग्रहण करते हुए ऐसा कहा करते थे कि विरोचन कुमार बलि जिस दिशा में हो, उस दिशा को भी हमारा नमस्कार है। शचीपते, मुझे अपने इस पतन के लिए तनिक भी शोक नहीं होता है। मेरी बुद्धि का ऐसा निश्चय है कि मैं सदा सबके शासक ईश्वर के वश में हूँ। एक उच्च कुल में उत्पन्न हुआ दर्शनीय एवं प्रतापी पुरुष अपने मंत्रियों के साथ दुख पूर्वक जीवन बिताता देखा जाता है। उसका वैसा ही भवितव्य था। इंद्र, एक नीच कुल में उत्पन्न हुआ मूढ़ मनुष्य, जिसका जन्म दुराचार से हुआ है, अपने मंत्रियों सहित सुखी जीवन बिताता देखा जाता है। उसकी भी वैसी ही होनहार समझनी चाहिए। शक्र, एक कल्याणमय आचार विचार रखने वाली सुरूपवती युवती विधवा हुई देखी जाती है और दूसरी कुलक्षणा और कुरूपा स्त्री सौभाग्यवती दिखाई देती है। वज्रधारी इंद्र, आज तो तुम इस तरह समृद्धिशाली हो गए हो
और हम लोग जो ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं, यह न तो हमारा किया हुआ है और न तुमने ही कुछ किया है। शतक्रतो, इस समय मैं इस परिस्थिति में हूं और जो कर्म मेरे इस शरीर से हो रहा है, यह सब मेरा किया हुआ नहीं है। समृद्धि और निर्धनता प्रारब्ध के अनुसार बारी बारी से सब पर आती है। मैं देखता हूं इस समय तुम देवराज के पद पर प्रतिष्ठित हो, अपने कांतिमान और तेजस्वी स्वरूप से विराज रहे हो और मेरे ऊपर बारंबार गर्जना करते हो। परंतु यदि इस तरह काल मुझ पर आक्रमण करके मेरे सिर पर सवार न होता, तो मैं आज वज्र लिए होने पर भी तुम्हें केवल मुक्के से मारकर धरती पर गिरा देता। किंतु यह मेरे लिए पराक्रम प्रकट करने का समय नहीं है, अपितु शांत रहने का समय आया है। काल ही सबको विभिन्न अवस्थाओं में स्थापित करके सबका पालन करता है और काल ही सबको पकाता यानी क्षीण करता है। एक दिन मैं दानवेश्वरों द्वारा पूजित था और मैं भी गरजता तथा अपना प्रताप सर्वत्र फैलाता था। जब मुझ पर भी काल का आक्रमण हुआ है, तब दूसरे किस पर वह आक्रमण नहीं करेगा। देवराज, तुम लोग जो 12 महात्मा आदित्य कहलाते हो, तुम सब लोगों के तेज मैंने अकेले धारण कर रखे थे। वासव, मैं ही सूर्य बनकर अपनी किरणों द्वारा पृथ्वी का जल ऊपर उठाता और मेघ बनकर वर्षा करता था। मैं ही त्रिलोकी को ताप देता और विद्युत बनकर प्रकाश फैलाता था। मैं प्रजा की रक्षा करता था और लुटेरों को लूट भी लेता था। मैं सदा दान देता और प्रजा से कर लेता था। मैं ही संपूर्ण लोकों का शासक और प्रभु होकर सबको संयम नियम में रखता था। अमरेश्वर, आज मेरी वह प्रभुता समाप्त हो गई। काल की सेना से मैं आक्रांत हो गया हूं, अतः मेरा वह सब ऐश्वर्य अब प्रकाशित नहीं हो रहा है। शचीपति इंद्र, न मैं करता हूं, न तुम करता हो और न कोई दूसरा ही करता है। काल बारी बारी से अपनी इच्छा के अनुसार संपूर्ण लोकों का उपभोग करता है। वेद वेत्ता पुरुष कहते हैं कि मास और पक्ष काल के आवास यानी शरीर है, दिन और रात उसके आवरण यानी वस्त्र है, ऋतुएं द्वार यानी मन इंद्रिय है और वर्ष मुख है। वह काल आयु स्वरूप है। कुछ विद्वान अपनी बुद्धि के बल से कहते हैं कि यह सब कुछ काल सम्यक ब्रह्म है। इसका इसी रूप में चिंतन करना चाहिए। इस चिंतन के मास आदि उपर्युक्त 5 ही विषय है। मैं पूर्वोक्त 5 भेदों से युक्त काल को जानता हूं। वह काल रूप ब्रह्म अनंत जल से भरे हुए महासागर के समान गंभीर एवं गहन है। उसका कहीं आदि अंत नहीं है। उसे ही क्षर एवं अक्षर रूप बताया गया है। जो लोग तत्वदर्शी है, वे निश्चित रूप से ऐसा मानते हैं कि वह काल रूप परब्रह्म परमात्मा स्वयं निराकार होते हुए भी समस्त प्राणियों के भीतर जीव का प्रवेश कराता है। भगवान काल ही समस्त प्राणियों की अवस्था में उलटफेर कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति उनके इस महात्म्य को समझ नहीं पाता। काल की ही महिमा से पराजित होकर मनुष्य कुछ भी कर नहीं पाता। देवराज, समस्त प्राणियों की गति जो काल है, उसको प्राप्त हुए बिना तुम कहाँ जाओगे। मनुष्य भाग कर भी उसे छोड़ नहीं सकता, उससे दूर नहीं जा सकता और न खड़ा होकर ही उसके
चंगुल से छूट सकता है। श्रवण आदि समस्त इंद्रिया, मास पक्ष आदि 5 भेदों से युक्त उस काल का अनुभव नहीं कर पाती। कुछ लोग इन काल देवता को अग्नि कहते हैं और कुछ प्रजापति। दूसरे लोग उस काल को ऋतु, मास, पक्ष, दिन, क्षण, पूर्वाह्न, अपराह्न और मध्याह्न कहते हैं। उसी को विद्वान पुरुष मुहूर्त भी कहते हैं। वह एक होकर भी अनेक प्रकार का बताया जाता है। इंद्र, तुम उस काल को इस प्रकार जानो, यह सारा जगत उसी के अधीन है। शचीपति इंद्र, जैसे तुम हो वैसे ही बल और पराक्रम से संपन्न अनेक सहस्र इंद्र समाप्त हो चुके हैं। शक्र, तुम अपने को अत्यंत शक्तिशाली और उत्कट बल से युक्त देवराज समझते हो, परंतु समय आने पर महापराक्रमी काल तुम्हें भी शांत कर देगा। इंद्र, वह काल ही संपूर्ण जगत को अपने वश में कर लेता है, अतः तुम भी स्थिर रहो। मैं, तुम तथा हमारे पूर्वज भी काल की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। तुम जिस इस परम उत्तम राजलक्ष्मी को पाकर यह जानते हो कि यह मेरे पास स्थिर भाव से रहेगी, तुम्हारी यह धारणा मिथ्या है, क्योंकि यह कहीं एक जगह बंध कर नहीं रहती है। इंद्र, यह लक्ष्मी तुमसे भी श्रेष्ठ सहस्रों पुरुषों के पास रह चुकी है। देवेश्वर, इस समय यह चंचला मुझे भी छोड़कर तुम्हारे पास गई है। शक्र, अब फिर तुम ऐसा बर्ताव न करना। अब तुमको शांति धारण कर लेनी चाहिए। तुम्हें भी मेरी जैसी स्थिति में जानकर यह लक्ष्मी शीघ्र किसी दूसरे के पास चली जाएगी। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में बलि और इंद्र का संवाद विषयक 224वां अध्याय पूरा हुआ। पंचविंशत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। इंद्र और लक्ष्मी का संवाद। बलि को त्याग कर आई हुई लक्ष्मी की इंद्र के द्वारा प्रतिष्ठा। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तदनंतर इंद्र ने देखा कि महात्मा बलि के शरीर से परम सुंदरी तथा कांतिमती लक्ष्मी मूर्तिमती होकर निकल रही है। पाक शासन भगवान इंद्र प्रभा से प्रकाशित होने वाली उस लक्ष्मी को देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। उनके नेत्र विस्मय से खिल उठे। उन्होंने बलि से पूछा। शक्र उवाच। इंद्र बोले, बले, यह वेणी धारण करने वाली कांतिमयी कौन सुंदरी तुम्हारे शरीर से निकलकर खड़ी है? इसकी भुजाओं में बाजूबंद शोभा पा रहे हैं और यह अपने तेज से उद्भासित हो रही है। बलिरुवाच। बलि ने कहा, इंद्र, मेरी समझ में न तो यह असुर कुल की स्त्री है, न देव जाति की है और न मानवी ही है। तुम जानना चाहते हो तो इसी से पूछो अथवा न पूछो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। शक्र उवाच। तब इंद्र ने पूछा, पवित्र मुस्कान वाली सुंदरी, बलि के शरीर से निकलकर खड़ी हुई तुम कौन हो? तुम्हारी चमक दमक अद्भुत है। तुम्हारी वेणी भी अत्यंत सुंदर है। मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, इसलिए पूछता हूं। तुम मुझे अपना नाम बताओ। सुभ्रु, दैत्यराज को त्याग कर अपने तेज से मुझे प्रकाशित करती हुई इस प्रकार तुम कौन खड़ी हो? मेरे प्रश्न के अनुसार अपना परिचय दो। श्री रुवाच। लक्ष्मी बोली, मुझे न तो विरोचन जानता है और न उसका पुत्र यह बलि। लोग मुझे दुस्सहा कहते हैं और कुछ लोग मुझे विधित्सा के नाम से भी जानते हैं। वासव जानकार मनुष्य मुझे भूति, लक्ष्मी और श्री भी कहते हैं। शक्र, तुम मुझे नहीं जानते,
तथा संपूर्ण देवताओं को भी मेरे विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है। शक्र उवाच। इंद्र ने पूछा, दुस्सहे, तुमने चिरकाल तक राजा बलि के शरीर में निवास किया है। अब क्या तुम मेरे लिए अथवा बलि के ही हित के लिए इनका त्याग कर रही हो? श्री रुवाच। लक्ष्मी ने कहा, इंद्र, धाता या विधाता किसी प्रकार भी मुझे किसी कार्य में नियुक्त नहीं कर सकते हैं, किंतु काल का ही आदेश मुझे मानना पड़ता है। वही काल इस समय बलि का परित्याग करने के लिए मुझे प्रेरित करने के निमित्त उपस्थित हुआ है। इंद्र, तुम उस काल की अवहेलना न करना। शक्र उवाच। इंद्र ने पूछा, वेणी धारण करने वाली लक्ष्मी, तुमने बलि का कैसे और किस लिए त्याग किया है? शुचिस्मिते, तुम मेरा त्याग किस प्रकार नहीं करोगी, यह मुझे बताओ। श्री रुवाच। लक्ष्मी ने कहा, मैं सत्य, दान, व्रत, तपस्या, पराक्रम और धर्म में निवास करती हूँ। राजा बलि इन सब से विमुख हो चुके हैं। ये पहले ब्राह्मणों के हितैषी, सत्यवादी और जितेंद्रिय थे, किंतु आगे चलकर ब्राह्मणों के प्रति इनकी दोष दृष्टि हो गई तथा इन्होंने झूठे हाथ से घी छू दिया था। पहले ये सदा यज्ञ किया करते थे, किंतु आगे चलकर काल से पीड़ित एवं मोहित चित्त होकर इन्होंने सब लोगों को स्वयं ही स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि तुम सब लोग मेरा ही यजन करो। वास्तव इस प्रकार इनके द्वारा तिरस्कृत होकर अब मैं तुम में ही निवास करूंगी। तुम्हें सदा सावधान रहकर तपस्या और पराक्रम द्वारा मुझे धारण करना चाहिए। शक्र उवाच। इंद्र ने कहा, कमलालये, देवताओं, मनुष्यों अथवा संपूर्ण प्राणियों में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो अकेला तुम्हारा भार सहन कर सके। श्री रुवाच। लक्ष्मी ने कहा, पुरंदर, देवता, गंधर्व, असुर और राक्षस कोई भी अकेला मेरा भार सहन नहीं कर सकता। शक्र उवाच। इंद्र ने कहा, शुभे, तुम जिस प्रकार मेरे निकट सदा निवास कर सको वह उपाय मुझे बताओ। मैं तुम्हारी आज्ञा का यथार्थ रूप से पालन करूंगा, क्योंकि तुम वह उपाय मुझे अवश्य बता सकती हो। श्री रुवाच। लक्ष्मी ने कहा, देवेंद्र, मैं जिस उपाय से तुम्हारे निकट सदा निवास कर सकूंगी वह बताती हूँ, सुनो। तुम वेद में बताई हुई विधि से मुझे 4 भागों में विभक्त करो। शक्र उवाच। इंद्र ने कहा, लक्ष्मी, मैं शारीरिक बल और मानसिक शक्ति के अनुसार तुम्हें धारण करूंगा, किंतु तुम्हारे निकट कभी मेरा परित्याग न हो। मेरी यह धारणा है कि मनुष्य लोक में संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाली यह पृथ्वी ही सबको धारण करती है। वह तुम्हारे पैर का भार सह सकेगी, क्योंकि वह सामर्थ्यशालिनी है। श्री रुवाच। लक्ष्मी ने कहा, इंद्र, यह जो मेरा एक पैर पृथ्वी पर रखा हुआ है, इसे मैंने यही प्रतिष्ठित कर दिया। अब तुम मेरे दूसरे पैर को भी सुप्रतिष्ठित करो। शक्र उवाच। इंद्र ने कहा, लक्ष्मी, मनुष्य लोक में जल ही सब ओर प्रवाहित होता है, अतः वही तुम्हारे दूसरे पैर का भार सहन करे, क्योंकि जल इस कार्य के लिए पूर्ण समर्थ है। श्री रुवाच। लक्ष्मी ने कहा, इंद्र, लो, मैंने यह पैर जल में रख दिया। अब यह जल में ही सुप्रतिष्ठित है। अब तुम मेरे तीसरे पैर को भली भांति स्थापित करो। शक्र उवाच। इंद्र ने कहा, देवी, जिसमें वेद, यज्ञ और संपूर्ण देवता प्रतिष्ठित है, वे अग्निदेव तुम्हारे तीसरे पैर को अच्छी तरह धारण करेंगे। श्री रुवाच। लक्ष्मी ने कहा,
इंद्र, यह तीसरा पाद मैंने अग्नि में रख दिया। अब यह अग्नि में प्रतिष्ठित है। इसके बाद मेरे चौथे पाद को भली भांति स्थापित करो। शक्र उवाच। इंद्र बोले, देवी, मनुष्यों में जो ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी श्रेष्ठ पुरुष है, वे आपके चौथे पाद का भार वहन करे, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष उसे सहन करने में पूर्ण समर्थ है। श्री रुवाच। लक्ष्मी ने कहा, इंद्र, यह मैंने अपना चौथा पाद रखा। अब यह सत्पुरुषों में प्रतिष्ठित हुआ। इसी प्रकार तुम अब संपूर्ण भूतों में मुझे स्थापित करके सब ओर से मेरी रक्षा करो। शक्र उवाच। इंद्र ने कहा, देवी, मेरे द्वारा स्थापित की हुई आपको समस्त प्राणियों में से जो भी पीड़ा देगा, वह मेरे द्वारा दंडनीय होगा। मेरी यह बात वे सब लोग सुन ले। तदनंतर लक्ष्मी से परित्यक्त होकर दैत्यराज बलि ने कहा, सूर्य जब तक पूर्व दिशा में प्रकाशित होंगे, तभी तक वे दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा को भी प्रकाशित करेंगे। जब सूर्य केवल माध्याह्न काल में ही स्थित रहेंगे, अस्ताचल को नहीं जाएंगे, उस समय पुनः देवासुर संग्राम होगा और उसमें मैं तुम सब देवताओं को परास्त करूंगा। शतक्रतो जब सूर्य एक स्थान अर्थात ब्रह्मलोक में ही स्थित होकर नीचे के संपूर्ण लोकों को ताप देने लगेंगे, उस समय देवासुर संग्राम में मैं तुम्हें अवश्य जीत लूंगा। टिप्पणी है, वैवस्वत मनवंतर को 8 भागों में विभक्त करके जब अंतिम 8वां भाग व्यतीत होने लगेगा, तब पूर्व आदि चारों दिशाओं में जो इंद्र, यम, वरुण और कुबेर की 4 पुरियां हैं, वे नष्ट हो जाएंगी। उस समय केवल ब्रह्मलोक में स्थित होकर सूर्य नीचे के संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करेंगे। उसी समय सावर्णिक मनवंतर का आरंभ होगा, जिसमें राजा बलि इंद्र होंगे। ये नीलकंठी में दिया हुआ है। शक्र उवाच। इंद्र ने कहा, भले, ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम बलि का वध न करना, इसीलिए तुम्हारे मस्तक पर मैं अपना वज्र नहीं छोड़ रहा हूं। दैत्यराज, तुम्हारी जहां इच्छा हो चले जाओ। महान असुर, तुम्हारा कल्याण हो। सूर्य कभी मध्याह्न में ही स्थित होकर संपूर्ण लोकों को ताप नहीं देंगे। ब्रह्मा जी ने पहले से ही उनके लिए मर्यादा स्थापित कर दी है। अतः उसी सत्य मर्यादा के अनुसार सूर्य संपूर्ण लोकों को ताप प्रदान करते हुए निरंतर परिभ्रमण करते हैं। उनके 2 मार्ग हैं, उत्तर और दक्षिण। 6 महीनों का उत्तरायण होता है और 6 महीनों का दक्षिणायन। उसी से संपूर्ण जगत में सर्दी गर्मी की सृष्टि करते हुए सूर्यदेव भ्रमण करते हैं। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, भारत, इंद्र के ऐसा कहने पर दैत्यराज बलि दक्षिण दिशा को चले गए और स्वयं इंद्र उत्तर दिशा को। राजा बलि का वह पूर्वोक्त अनहंकार संज्ञक वाक्य सुनकर सहस्र नेत्रधारी इंद्र पुनः आकाश को ही उड़ चले। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में श्री सन्निधान नामक 225वां अध्याय पूरा हुआ। षड्विंशत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। इंद्र और नमुची का संवाद। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इसी विषय में विज्ञ पुरुष इंद्र और नमुची के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। एक समय की बात है, दैत्यराज नमुची राजलक्ष्मी से च्युत हो गए, तो भी वे प्रशांत महासागर के समान
क्षोभ रहित बने रहे, क्योंकि वे काल क्रम से होने वाले प्राणियों के अभ्युदय और पराभव के तत्व को जानने वाले थे। उस समय देवराज इंद्र उनके पास जाकर इस प्रकार बोले, नमुचे, तुम रस्सियों से बांधे गए, राज्य से भ्रष्ट हुए, शत्रुओं के वश में पड़े और धन संपत्ति से वंचित हो गए। तुम्हें अपनी इस दुरवस्था पर शोक होता है या नहीं? नमुचिरुवाच, नमुची ने कहा, देवराज, यदि शोक को रोका न जाए तो उसके द्वारा शरीर संतप्त हो उठता है और शत्रु प्रसन्न होते हैं। शोक के द्वारा विपत्ति को दूर करने में भी कोई सहायता नहीं मिलती। इंद्र, इसीलिए मैं शोक नहीं करता, क्योंकि यह संपूर्ण वैभव नाशवान है। संताप करने से रूप का नाश होता है, संताप से कांति फीकी पड़ जाती है और सुरेश्वर, संताप से आयु तथा धर्म का भी नाश होता है। अतः समझदार पुरुष को वैमनस्य के कारण प्राप्त हुए दुख का निवारण करके मन ही मन हृदय स्थित कल्याणमय परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। पुरुष जब जब कल्याण स्वरूप परमात्मा के चिंतन में मन लगाता है, तब तब उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें संशय नहीं है। जगत का शासन करने वाला एक ही है, दूसरा नहीं। वही शासक गर्भ में सोए हुए जीव का भी शासन करता है। जैसे जल निम्न स्थान की ओर ही प्रवाहित होता है, उसी प्रकार प्राणी उस शासक से प्रेरित होकर उसकी अभीष्ट दिशा को ही गमन करता है। उस ईश्वर की जैसी प्रेरणा होती है, उसी के अनुसार मैं भी कार्यभार वहन करता हूँ। मैं प्राणियों के अभ्युदय और पराभव को जानता हूँ, श्रेष्ठ तत्व से भी परिचित हूँ और ज्ञान से कल्याण की प्राप्ति होती है, इस बात को भी समझता हूँ, तथापि उसका संपादन नहीं करता हूँ। इसके विपरीत धर्म सम्मत अथवा अधर्म युक्त आशाएं मन में लेकर जैसी अंतर्यामी की प्रेरणा होती है, उसके अनुसार कार्यभार वहन करता हूँ। पुरुष को जो वस्तु जिस प्रकार मिलने वाली होती है, वह उस प्रकार मिल ही जाती है। जिस वस्तु की जैसी होनहार होती है, वह वैसी होती ही है। विधाता जिस जिस गर्भ में रहने के लिए जीव को बार बार प्रेरित करते हैं, वह जीव उसी उसी गर्भ में वास करता है, किंतु वह स्वयं जहां रहने की इच्छा करता है, वहां नहीं रह पाता है। मुझे जो यह अवस्था प्राप्त हुई है, ऐसी ही होनहार थी। जिसके हृदय में सदा इस तरह की भावना होती है, वह कभी मोह में नहीं पड़ता है। काल क्रम से प्राप्त होने वाले सुख दुखों द्वारा जो लोग आहत होते हैं, उनके उस दुख के लिए दूसरा कोई दोषी या अपराधी नहीं है। दुख पाने का कारण तो यह है कि पुरुष वर्तमान दुख से द्वेष करके अपने को उसका कर्ता मान बैठता है। ऋषि, देवता, बड़े बड़े असुर, तीनों वेदों के ज्ञान में बढ़े हुए विद्वान पुरुष तथा वनवासी मुनि, इनमें से किन के ऊपर संसार में आपत्तियां नहीं आती है, परंतु जिन्हें सत असत का विवेक है, वे मोह या भ्रम में नहीं पड़ते हैं। विद्वान पुरुष कभी क्रोध नहीं करता, कहीं आसक्त नहीं होता, अनिष्ट की प्राप्ति होने पर दुख से व्याकुल नहीं होता और किसी प्रिय वस्तु को पाकर अत्यंत हर्षित नहीं होता है। आर्थिक कठिनाई या संकट के समय भी वह शोकग्रस्त नहीं होता है, अपितु हिमालय के समान स्वभाव से ही अविचल बना रहता है। जिसे उत्तम अर्थ सिद्धि मोह में नहीं डालती, इसी तरह
जो कभी संकट पड़ने पर धैर्य या विवेक को खो नहीं बैठता तथा सुख का, दुख का और दोनों के बीच की अवस्था का समान भाव से सेवन करता है, वही महान कार्यभार को संभाल लेने वाला श्रेष्ठ पुरुष माना जाता है। पुरुष जिस जिस अवस्था को प्राप्त हो, उसी में उसे संतप्त न होकर आनंद मानना चाहिए। इस प्रकार संतापजनक बढ़े हुए काम को अपने शरीर और मन से पूर्णतः निकाल दे। न तो ऐसी कोई सभा है, न साधु सत्पुरुषों की कोई परिषद है, और न कोई ऐसा जनसमाज ही है जिसे पाकर कोई पुरुष कभी भय न करे। जो बुद्धिमान धर्म तत्व में अवगाहन करके उसी को अपनाता है, वही धुरंधर माना गया है। विद्वान पुरुष के सारे कार्य साधारण लोगों के लिए दुर्बोध होते हैं। विद्वान पुरुष मोह के अवसर पर भी मोहित नहीं होता। जैसे वृद्ध गौतम मुनि अत्यंत कष्टजनक विपत्ति में पड़कर और पदच्युत होकर भी मोहित नहीं हुए। जो वस्तु नहीं मिलने वाली होती है, उसको कोई मनुष्य मंत्र, बल, पराक्रम, बुद्धि, पुरुषार्थ, शील, सदाचार और धन संपत्ति से भी नहीं पा सकता। फिर उसके लिए शोक क्यों किया जाए? पूर्व काल में विधाता ने मेरे लिए जैसा विधान रच रखा है, मैं जन्म के पश्चात उसी का अनुसरण करता आया हूं और आगे भी करूंगा। अतः मृत्यु मेरा क्या करेगी? मनुष्य को प्रारब्ध के विधान से जो कुछ पाना है, उसी को वह पाता है। जहां जाना है, वही वह जाता है, और जो भी सुख या दुख उसके लिए प्राप्तव्य है, उन्हें वह प्राप्त करता है। यह पूर्ण रूप से जानकर जो मनुष्य कभी मोहित नहीं होता है, वह सब प्रकार के दुखों में सकुशल रहता है और वही हर तरह से धनवान है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में इंद्र और नमुची का संवाद नामक 226वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।